भक्ति की वाणी 581। मृत के लिए अमृत, यही तो दया है। मृत के लिए अमृत, यही तो दया। मृत जो मरा हुआ है, उसके लिए अमृत। अमृत जिसमें वो रस है जिसे वो मृत वापिस जीवित हो जाता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जैसे अभी भजन की एक पंक्ति भी आई कि जो उजड़ा चमन था या बगीचा था, क्यों उजड़ा? क्योंकि माली नहीं था। जैसे माली आया, वो बगीचा फिर से हरा भरा और रंगों से भर गया। यही बात है हमारे भीतर की दुनिया में। चेतनता तो है, जीवित तो है, फिर भी मृत है। फिर भी ऐसे प्रस्तुत होता है जैसे जी ही नहीं रहा। कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, सिर्फ जी रहा है मृत के समान। ऐसे को जब एक गुरु का साथ मिलता है, तब क्या देखते हैं हम? वो मृत के लिए अमृत वो गुरु उसको पिलाता है। कोई भी पात्र से हम दूसरे पात्र में कुछ भी डालते हैं तो वो पूरा नहीं डलता, कुछ ना कुछ चिपक कर रह जाता है। लेकिन जब गुरु का प्यार, जब गुरु खुद किसी पात्र में, तात्पर्य किसी प्राणी में, किसी भक्त में, किसी मानव में, जब वो गुरु ये प्यार को उसके शरीर में, उसके हृदय में जब वो प्यार भरना चाहता है, तो कुछ भी चिपक कर नहीं रहता, बल्कि वो बहता ही रहता है। वो प्यार बहता ही नहीं रहता, वो कभी खत्म ही नहीं होता। अनंत प्रवाह उस प्यार का, यही उसकी दया है। और ये दया के कारण वो जो मृत समान जो वो प्राणी है, उसको वो अमृत प्राप्त हो जाता है। कैसा अमृत? वो प्रेम का, वो भाव का अमृत, जिसे वो गुरु उसको उसके भीतर में भरता है। ये भाव और प्रेम पाकर वो स्वतः ही वो भक्त उस, क्या कहें, मस्ती में जीने लग जाता है। उसमें फिर से वो हरियाली, वो रंग बिरंगे मौज, सब कुछ उसके जीवन में मस्ती फिर से आ जाती है। ऐसे वो गुरु भरता है। तो मृत के लिए अमृत, यही तो दया। नहीं तो जो सुख गया है उसको कौन हरा करेगा? कौन उसमें उतनी मेहनत करेगा कि इसको फिर से हरा कर किया जाए? लेकिन एक माली होता है या फिर वो मालिक जो इस ऐसा जो हृदय है जो एकदम शुष्क है, उसको फिर से अमृत बरसा के, अमृत जो मूल्यवान है, ऐसा रस है जो उसको फिर से जीवित
कर देता है और जीने का आनंद वही पाता है। अगली वाणी 582। निगाहें नीची तुम हो ऊंचे, निगाहें ऊंची मैं भी ऊंचा। इसमें बहुत तुलना की है गुरुदेव, एक भक्त और उसके इष्ट के बीच में। जब क्या फर्क होता है कि जब वो भक्त की निगाहें नीची होती है, निगाहें नीची मतलब वो अहंकार शून्य होता है, नम्र होता है, तब तुम हो ऊंचे, उसका इष्ट होता है ऊंचा। वो इष्ट को ऊंचा समझता है, इसीलिए उसकी निगाहें नीची हैं, नीचे की तरफ झुकी हुई हैं। उसकी निगाहें नीची और उसका इष्ट ऊंचा। और एक स्थिति और है जहां निगाहें ऊंची उस भक्त की, मैं भी ऊंचा। फिर क्या होता है कि उसकी निगाहें भी ऊंची और उसका अहंकार भी ऊंचा, अपने आप को ही सब कुछ मानता है, अपने इष्ट को ऊंचा नहीं मानता, अपने आप को ही मानता है। मैं भी ऊंचा, उसका मैं भी ऊंचा, वो खुद भी ऊंचा। जब तक कोई भी हम कर्म करते हैं उससे हम रस नहीं पाएंगे तो वो कर्म करना निरर्थक है। जब मन मौन हो जाता है, शांत हो जाता है, तभी प्रभु उसको मार्गदर्शन कराते हैं। अगर मन ही इतना कुछ शोर कर रहा है तो फिर प्रभु कैसे मार्गदर्शन करेंगे? वो मन के चलते ही वो चलता है। जैसे निगाहें जिसकी ऊंची है वो अपने मन के हिसाब से चलता है, वो अपने आप को ही सब कुछ समझता है और उसका खुद ही वो अपने आप को ऊंचा समझता है। लेकिन जिसकी निगाहें नीची, सिर्फ एक कहने मात्र से कितना एक नम्र भाव, स्वभाव, ज़हन में आता है। ऐसे जन के लिए ईश्वर ही ऊंचे होते। तो निगाहें नीची तुम हो ऊंचे, निगाहें ऊंची मैं भी ऊंचा। ऐसा जो जीवन पाता है, जिसकी निगाहें ऊंची और अहंकार से भरा हुआ, वो कभी भी अपने जीवन में आनंद नहीं पाता। भक्ति की वाणी है, क्यों करता है भक्ति? लक्ष्य क्या है? कि वो उस अनंत में ही उसका अंत हो। लेकिन जहां खुद को ही समझ रहा है सब कुछ, तो फिर उसकी दुर्दशा ही होती है। 583। बंधन को खोल ही डाल, नहीं तो दाग पड़ेगा दिल पर, दिमाग पर, शरीर पर। स्थूल में भी हम देखते हैं जब हम कोई चीज से बांध देते हैं कस के, तो जब उसको खोलते हैं तो वो दाग पड़ जाते हैं, लकीर आ जाते हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं इस वाणी में कि ऐसे ही तुम्हारा दिल, दिमाग और शरीर, अगर तुम उसको बंधन में बांध लोगे तो फिर
दाग पड़ जाएगा इस दिल पर, दिमाग पर और शरीर पर। दिल पर कैसा दिमाग, कैसा बंधन? दिल पर ऐसा बंधन जिससे वो दिल को कष्ट होता है, वो दिल रोता रहता है। ऐसे बंधन में वो बंध जाता है कि वो स्वतंत्र होके विचरण नहीं कर पाता है, उस दिल में बसे उस ईश्वर से मिल नहीं पाता है। ऐसा बंधन, हम ये भी कह सकते हैं कि वो स्वार्थ का बंधन होता है, जिससे उसका दिल बंध जाता है। फिर दिमाग, दिमाग पर भी ऐसा बंधन कि उसके जो विचार हैं वो भी स्वतंत्र नहीं हो पाते, सीमित हो जाते। हमेशा वो बंधन उसको जीने नहीं देता, सोचने नहीं देता। जो दिल करना चाहता है वो कर नहीं पाता, जो दिल कहना चाहता है वो भी नहीं कह पाता। ऐसा है ये बंधन दिल पर, दिमाग पर और शरीर पर। शरीर पर भी ये ऐसा बंधन है कि ये, इसमें क्या होता है कि ये जो मन है हमारे इस शरीर के अंदर, वो मन भी बंध जाता है। और ये सब जब बंध जाते हैं तो फिर स्वाभाविक है कि वो असीम और अनंत में नहीं मिल पाते। जो मिल सकते हैं, ये दिल भी, ये मन भी, ये दिमाग भी, सब जगह प्रभु का वास हो सकता है। ये तीनों स्थानों में प्रभु का वास हो सकता है। लेकिन ये बंधन के कारण, चाहे स्वार्थ का हो, इससे क्या होता है, यहां तक कि ये भी देखते हैं कि जिनका दिमाग बंध जाता है उनकी क्या स्थिति होती है। हताश, निराश हो जाते हैं, मन बंध गया। सीमित हो जाता है। और बंधन को खोल, गुरुदेव बोल रहे, भक्ति की वाणी है, इस राह पे चल रहे हो तो अपने बंधन को खोलो, अपने दिमाग को अपने ही खुद के विचारों से नहीं, बल्कि ईश्वर के, प्रभु के, आपके अपने इष्ट के सोच से उसको सजाओ। अपने मन को जहां पे ईश्वर विराजते हैं उसका अनुभव करो और सब बंधन को खोल डालो। और इस दिल में जब तक हम महसूस नहीं करेंगे ईश्वर को, सच्चा सुख पाना ही उद्देश्य होना चाहिए, सिर्फ सुख नहीं। सच्चा सुख पाना अगर उद्देश्य है तब हम कह सकते हैं कि हमारे बंधन खुल गए। नहीं तो हम बंध जाते हैं इन बंधनों में और हम कुछ आगे नहीं कर पाते। ये स्वार्थ है, चाहिए सिर्फ मैं और मेरा से ये मन जो बंध गया, स्वार्थ से जो ये दिल बंध गया और दिमाग में भी वो जो विचारों का जो बंधन है, उससे वो प्राणी कभी भी आनंद नहीं पाएगा। इन बंधनों को खोले। कैसे खुलेगा, कैसे खुलेंगे ये बंधन? सिर्फ जब हम कोई ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे संत के पास बैठते हैं जो बंधा हुआ नहीं,
न उसका मन, न उसका दिल, न उसका दिमाग। ऐसे संत ही उस भक्त के बंधन को खोल सकता है। वो कुछ ऐसा देते हैं कि वह स्वतः ही इस संसार से और इसके बंधनों से उठने लग जाते हैं। जितना हम भगवान को याद करेंगे या ईश्वर को हम याद करेंगे, उतना ही हमको संसार कम चाहिएगा। जितना हम ईश्वर को याद करेंगे, उतना ही हम संसार से उठते जाएंगे, हटते जाएंगे और इन बंधनों से हम मुक्त होते जाएंगे। 584, क्या चखूं कि तुम भूल न सको पुराने चावल जो सुदामा ने, क्या चखाऊं कि तुम भूल न सको पुराने चावल जो सुदामा ने भेंट किए, खिचड़ी जो कर्मा ने खिलाई, निष्कर्मा हो गई, मक्खन जिसे गोपियों ने हृदय से मथा, या बेर जिसे भिलनी की मिलनी समझो। कहावत भी है, चखेगा तो याद भी रखेगा, चखेगा तो याद भी रखेगा। ये कहावत है, गुरुदेव कह रहे। लेकिन इंसान चखता भी है और याद भी नहीं रखता। लेकिन ईश्वर या प्रभु अगर एक बार चख लेते हैं उस भक्त का प्रेम, तो वो हमेशा उसको याद रखते हैं, कभी नहीं भूलते अपने उस भक्त को, उस संतान को, उस अंश को जो उन्हीं का अंश है, उसको कभी नहीं भूलते। लेकिन सबसे पहले वो भक्त जब कुछ चखाता है, क्या चखाऊं कि तुम भूल ना सको, उसके भक्त के भीतर में वो सोच रहा है कि मैं क्या चखाऊं, क्या मैं दूं। सुना है कि सुदामा ने पुराने चावल खिलाए, ये सब जो ईश्वर के प्रेमी थे, सुदामा, कर्माबाई, गोपियां और भिलनी, ये सब उदाहरण हमारे सामने कई बार आते हैं। झूठे भेर, पुराने चावल, मक्खन जो हृदय से मथा हुआ था। तात्पर्य प्रेम का मक्खन, प्रेम जो मक्खन समान था, जो उनके हृदय से निकलता था, वो गोपियों के या कर्माबाई, ये सब के उदाहरण वो भक्त याद कर रहा है और कह रहा है कि मैं क्या खिलाऊं, मैं क्या चखाऊं। भिलनी तो झूठे बेर चखा, क्यों? वो ये एक स्थिति है, एक क्या कहें, पराकाष्ठा है एक भक्त की। जब तक वो वहां पहुंचता नहीं, तब तक वो झूठे बेर कैसे खिलाए। हर एक जन नहीं खिला सकता। पहले वो धरातल तो पाए कि ईश्वर उसके झूठे भेर खाने से और ज्यादा आनंदित हो जाए, या पुराने चावल खाकर। पहले वो योग्यता हो। लेकिन ये भी बात है, जब प्रभु कहते हैं कि हम तुमको सब पापों से बचा देंगे, खुद बुलाते हैं, तो फिर वो भक्त
क्यों शक करता है अपनी योग्यता पर? क्यों नहीं समर्पित हो जाता है अपने इष्ट पर कि वो ही उसको सब पापों से निवृत्त करेंगे? भक्त के लिए ईश्वर को याद करना ही पुण्य है और ईश्वर को नहीं याद करना ही पाप है। तो अगर वो भक्त अपने ईश्वर पे सब छोड़ दे तब कहीं ये स्थिति बनती है जैसे सुदामा की, ये परम भक्त जो बने सुदामा और भिलनी वगैरह, तो पहले योग्यता आए, फिर ये सवाल उठाए कि मैं क्या चखाऊं। और ये भी सुने हैं, जैसे वो कह रहे हैं, वो भक्त कहता है कि कहावत ये भी है कि जो चखेगा वो हमेशा याद रखेगा, कि जब इष्ट चखेंगे तो वो हमेशा याद रखें। बहुत ही एक सुंदर संबंध है ये भक्त और भगवान के बीच। जब वो कहते हैं, जब वो भक्त कहता है अपने भगवान से कि मैं क्या चखा, मुझे मालूम है कि जब मैं चखा, जो भी चखाता है, जो भी उसको खाता है, वो कभी भी भूलता नहीं, याद रखता है। तो मैं ऐसा क्या चखा? अगर उसमें वो भक्ति की वो जो पराकाष्ठा आ जाती है, वो प्रेम से वो भर जाता है अपने ईश्वर के, तब तो वो झूठे बेर भी चखाएगा तो भी उसको स्वीकार होगा। सबसे पहले वो धरातल उस भक्त को अपने भीतर पाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा।